अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 करेंगे। मैंने इससे पहले आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। तो आपको चलें इसके आगे सॉल्व करवाते हैं। तो ये जो सवाल है ये क्या है, थोड़ा सा आपके पास लेंथी क्वेश्चन है। इतना सिंपल तो है, ठीक है, क्योंकि हमारे तमाम सवाल क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा लेंथी है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट हमारे पास 5.1 और 5.2 वाला ही इसके अंदर लगेगा। बस समझो कॉम्बिनेशन होगा दोनों टर्म का, ठीक है। और क्या करेंगे, और मैंने साथ साथ अपने चैनल के अंदर न्यू मैथमेटिक्स बुक के तमाम लेक्चर्स, काफी हद तक लेक्चर्स अपलोड कर दिए। अब जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलो आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। क्योंकि हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज था, तो उसके तहत हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। सॉरी, हमारे पास प्रोपोगेशन था, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोपोगेशन और ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन। तो उसी के तहत हम लोग क्या कहते हैं, इसको सॉल्व कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये कौन सी टर्म है, क्या ये एपी है या फिर जीपी है। तो हम देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 3, 6, 12, 21, 30, 33 एंड सो ऑन, एन टर्म तक जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसका क्या निकाल दो, सम निकाल दो। तो क्या करेंगे, लिखा हुआ है 6 में से 3 जाएगा। डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोपोगेशन में क्या होता है, एपी में क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। तो 6 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचा, 3 बचा। 12 में से 6 गया तो मेरे पास 6 बचा। तो ये मेरे पास एपी की सीरीज नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज देखते हैं कि डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू सही आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। 6 में से 3 डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा। 12 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फिर से 3 आएगा। लेकिन 21 को 12 से करेंगे तो मेरे पास 3 नहीं आएगा, कुछ दूसरी वैल्यू आएगी पॉइंट में। तो मतलब ये ज्योमेट्रिक जीपी भी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और आपने क्या लिखना है, आपने एक हेडिंग डाल देना है जिस मेथड के तहत हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन एपी, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे किस तरह से। 6 में से 3 को माइनस करेंगे। ये आप चाहें तो रफ वर्क भी कर सकते हो या यहाँ पे कर लो, तो इससे कोई मसले की बात नहीं है। चलो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अगर आप 6 में से -3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर 12 में से -6 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 21 में से अगर आप -12 करोगे तो आपके पास 9 आएगा, ठीक है। और 33 में से अगर आप -21 कर दोगे, इसको इससे करवाया, पहले इसको इससे करवाया, इसको इससे करवाया, इसको इससे करवाया, अब इसको इससे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक इसको माइनस कर दिया। अब आपने क्या करना होगा, इस पर एक मेथड अप्लाई करना होगा जिसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस अरिथमेटिक कॉन्सिक्यूटिव इन एपी। हाँ, क्योंकि हमने एपी को लगाया है तो एपी को देखते हुए ही इसमें हमने डिफरेंस मेथड को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो आज इस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देना, एक हेडिंग डाल देना कि आपने क्या लिखना होगा, डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन एपी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोपोगेशन के ऊपर हम लोग ये लगा रहे थे। सबसे पहले क्या करना होगा, आपने एस एन, इसको सपोज करना होगा कि ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एस सीरीज बोल दो, ठीक है। एस एन मत लिखो, एस सीरीज जो है मेरे पास किसके बराबर है, 3 + 6 + 12 + 21 + 33 प्लस सो ऑन। इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मेरे पास एन टर्म तक। तो एन टर्म क्या होगा, मेरे पास ए एन होगा, जिसको मैंने किससे बोल दिया कि वो ए एन के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब आपने इसी टर्म को माइनस करवाना होगा, किससे, इसी टर्म को। किस तरह से, देखो, अगर मैं लिख दूं इसको, एस एन को मैं एस से ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, डिवाइड माइनस करवा रहा हूँ, कैसे, 3 + 6 + 12 + 21 + 33 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास ए एन तक जाएगा। लेकिन ए एन से एक पहली टर्म को भी निकाल दो तो क्या आएगा, मेरे पास ए एन -1, क्योंकि यहाँ पे एन था तो एन -1 होगा पहले। इससे पहले मेरी टर्म क्या होगी, माइनस में होगी। यहाँ पे क्या होता है, n+1 हो जाता, तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 होगी एक टर्म, ठीक है। तो मैंने n टर्म तक क्या कर दिया, ए एन -1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इश्यू की बात नहीं होगी। अब क्या लिखना होगा, अब इसे मजीद सॉल्व करना होगा, इसको सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना होगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव टर्म जो होता है हमारे पास डिफरेंस, उसमें क्या करते हैं, उसमें उसी टर्म को वापसी लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो आज सब सब्ट्रैक्शन होता है तो मेरे पास ये माइनस में हो जाता है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, मतलब तमाम टर्म्स क्या आ जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एस में से एस गया तो कितना बचा, मेरे पास 0 बचा। आप कहोगे सर 3 में से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बच जाएगा, तो आखिरी में मेरे पास
ये वाली टर्म बच जाएगी। हमें देखना तो इसी वाली टर्म को, एन वाली टर्म को ही देखना है, लेकिन जब भी आप डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन एपी को निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, आपने पहली वाली टर्म को वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, पहली वाली टर्म को वैसे ही लिख दिया, बस समझने की बात है। अदरवाइज बाकी तमाम काम हमने वैसे ही सेम करना है, बस ये वाली टर्म में हमें थोड़ा सा समझना है। 3 वाली टर्म को हम वैसे ही लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी ना, उसको माइनस करेंगे इससे, इसको माइनस करेंगे इससे, इसको माइनस करेंगे इससे, इसको माइनस करेंगे इससे। इस तरह से एक दूसरे से क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा, जो कि हमने पहले कर चुका है। 6 में से 3 को माइनस कर चुके हैं। 6 में से 3 गया तो क्या बचा मेरे पास, प्लस का 3 बचा। ठीक है, पहला वाला 3 तो वैसे उधर गया, दूसरा वाला वैसे उधर गया। फिर 6 में से 12 में से 6 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, जो मैंने लिख दिया था। उसके 9 आएगा और फिर 12 आएगा। ठीक है, 9 आएगा फिर 10 क्या आएगा, 12, और सो ऑन। इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जब इन दोनों को माइनस करेंगे। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, n-1, और आखिरी में क्या बचेगा, माइनस का an। ठीक है, तो यह टर्म मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। यहाँ तक मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है। बेटा ये माइनस an है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का an हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, प्लस का an किसके बराबर हो गया, 3 + 3 + 6 + 9 + 12 प्लस, और सो ऑन। इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n-1 टर्म तक जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, आपने यहां से लेकर के यहां तक के टर्म में अरिथमेटिक सीरीज को अप्लाई करना होगा। कैसे, वो बताता हूं मैं। थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, अभी तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो याद रखना, पहले क्या लिखोगे, an लिखोगे, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि यहाँ वाली वैल्यू को अरिथमेटिक सीरीज में लिख सकूं। तो याद रखना, अगर मेरे पास अरिथमेटिक एपी होता है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, मेरे पास a होगी। तो क्या लिख दूंगा, a मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, a मेरे पास 3 के बराबर है, जबकि मेरे पास d किसके बराबर होगा, 6 में से हम माइनस करेंगे 3 को, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो मेरे पास d भी किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जबकि मेरे पास n वाली टर्म किसके बराबर होगी, n वाली टर्म होगी n-1 टर्म तक। तो क्या लिख दूंगा, n-1 तक लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होगा। तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे होता है पता है ना, कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Sn जो होता है वो किसके बराबर होता है, n/2। ठीक है, और क्या होता है उसके साथ, फॉर्मूला के साथ क्या लगता है, 2a लगता है, प्लस लगता है n-1, और जो कि मल्टीप्लाई किससे होता है, d के साथ होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें क्या करना होगा, इसमें इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट डाल दो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 ब्रैकेट्स अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसकी जगह ये तमाम वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम लोग, अरिथमेटिक एपी के तौर पे सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 करेंगे तो भी मेरे पास कितना बचेगा, 3। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 3 बचेगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो भी क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। an को हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास 3 लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट डाला, 2 आ गया, a की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान, n-1 है तो क्या आ जाएगा, n की जगह n-1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह n-1 लिखो, और आखिर में क्या लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, जो -1 लिखा हुआ था। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाली टर्म को मैंने लिख कर आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से इस टर्म को क्या करना था, आपने लिखना था, जो कि मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि ये हमारे पास वैल्यूज किस तरह से सॉल्व हो रही है। तो चलो आज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो an जो है वो वैसे उतर जाएगा, +3 वैसे उतर जाएगा, ब्रैकेट डाल लेते हैं। देखिए ब्रैकेट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है। n-1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दिया, 2 3 से क्या होगा, 6 होगा, प्लस का निशान। इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, 3 को n से करोगे तो क्या होगा, 3n होगा, माइनस का 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टर्म आ गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करना होगा, फिर से an लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, प्लस लिखोगे, n-1 लिखोगे, अपॉन 2 लिख दोगे। ठीक है, ब्रैकेट का निशान डालोगे, यहाँ 6 है, प्लस का 3n, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि -3 किसके बदले, -6, प्लस 3 -6 कर गया। तो मेरे पास an की वैल्यू क्या आ गई, 3 + n-1 अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3n बच जाएगा। ठीक है, अब इस 3n को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रही है मेरे पास वैल्यू। तो ये 3 को तो मैंने वैसे ही लिखा, 3n को मल्टीप्लाई कर 3n हो जाएगा और n-1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या करा, इस 3n को इसके साथ लिख दिया। अब ये 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, प्लस
3n का क्या होता है 3n का स्क्वायर, 3n माइनस 1 का क्या होगा 3n हो जाएगा और नीचे सबके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास बन करके आ गई है। मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि क्या हो सके आप सही से इसे देख सको। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना है। तो मैं क्या करूँगा an को लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म को सबसे आखिरी में ले जाऊंगा, स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख दूंगा, माइनस का 3n और प्लस का क्या हो जाएगा 6। देखो 3n प्लस का था, माइनस का 3n था और प्लस का 6 बाद में लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो ये मेरे पास एक तरह का वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इस वाली सीरीज का क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। इस वाली सीरीज का हम सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। बहुत आसान तरीका है क्योंकि हमने सम वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो मुझे ये वाला हिस्सा क्या करना होगा, रब करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से रब करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये वाला सवाल। ठीक है, तो ये सवाल को मिटा ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम ज्यादा होगा इस साइड, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, चलते जा रहा है लेकिन है इजी सा। एक सवाल देखने का जब दूसरा सवाल देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये तो इजी था, ये तो हमने आराम से सॉल्व कर लिया, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ सवालात होते हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं ना, लेकिन कोशिश मैं जरूर करता हूँ कि मैं उसमें ठीक तरीके से आपको सॉल्व करवा सकूं। कहीं पर भी कोई इश्यू होता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब क्वेश्चंस आए तो मैं उसके जवाब दे सकूं। ठीक है, जो आप कमेंट्स में मैसेज करोगे तो मैं आपको फौरन से पूरी कोशिश होती है कि जैसे ही होता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसके मैं जवाब दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया an है, तो मुझे अब सम लगाना है। ठीक है, अप्लाइंग हम क्या करेंगे, इसमें सम लगा देंगे। तो समीशन लगाने का तरीका क्या होता है, आपने समीशन का निशान बनाना होता है। ठीक है, तो समीशन का निशान बना दिया, इस तरह का नहीं होता, थोड़ा सा इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इसमें समीशन लगाना है तो 3n का स्क्वायर माइनस 3n प्लस 6। ठीक है, तो ये निकालना है। ठीक है, इसका हम सम निकाल लें तो इसको आप बोल सकते हो कि SN निकालो या an कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सारे सम को। तो याद रखना हमारे पास इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, 2 मत भूलना। तो देखो कभी भी सम के निशान इसके अंदर नहीं होता, हमेशा सम से पहले कॉन्स्टेंट टर्म होता है। कैसे देखो, अगर 2 है तो क्या लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, फिर समीशन का निशान डालूंगा, ये समीशन सॉरी यहाँ तक कर दिया मैंने। अब क्या करना होगा, जो ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया 1/2 को पहली बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे ही बाहर निकाला अब मुझे इन सब में समीशन का निशान लगाना है। अब समीशन को मैं ऐसे लिखूंगा, 3 पहले लिखूंगा, समीशन का निशान बाद में लिखूंगा, फिर n का क्या लिखूंगा स्क्वायर लिखूंगा। याद रखना हमेशा कांस्टेंट टर्म पहले लिखते हैं। ये 1/2 सबके साथ था तो तभी मैंने 1/2 को सबसे पहले बाहर निकाल दिया। फिर क्या करा, समीशन जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या है 3 आया और ये n का स्क्वायर के साथ लिख दिया, माइनस का निशान डाला। समीशन अब 3 से दोबारा मल्टीप्लाई हुआ तो 3 पहले आ जाएगा और फिर समीशन का निशान होगा, फिर हम क्या लगाएंगे n लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका फार्मूला मालूम है, मुझे इसका फार्मूला मालूम है। अब समीशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ टर्म आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा ना, तो हम क्या लगाते हैं n की पावर नॉट। ठीक है, क्योंकि मुझे जब भी कांस्टेंट टर्म होता है तो हम क्या लगाते हैं n की पावर नॉट लगाते हैं। हमने एक्सरसाइज 5.1 में इसको पूरा सॉल्व किया है, तो वही काम कर रहे हैं 5.1 वाला। तो अब क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब फॉर्मूलास लगाएंगे। ठीक है, 3 को वैसे ही लिख देंगे। समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको नजर आए। क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला होता है n। ठीक है, n प्लस 1 होता है और फिर क्या होता है 2n प्लस का 1 होता है अपॉन क्या होता है 6 होता है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ n स्क्वायर का। माइनस का निशान डाला, 3 वैसे ही लिखा। समीशन ऑफ n का फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है। क्या होता है n प्लस 1 होता है अपॉन क्या होता है 2 होता है। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखूंगा, प्लस का 6 है, प्लस का 6 लिखूंगा। समीशन ऑफ n मेरे पास किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो सिंपल सा ये टर्म था, ये फॉर्मूलाज थे जिसको आपने याद रखना है। जब भी समीशन n नॉट लगा हो तो वो n के बराबर होता है, 6 मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, जो टेबल से कट रहा है उस टेबल से काट दो। 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, बाकी कोई टर्म हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 लिखा, समीशन लिखा, यहाँ पे क्या बचा n प्लस 1 और यहाँ क्या बचा 2n प्लस का 1। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। तो माइनस का क्या हो जाएगा 3n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इन सब के नीचे क्या डाल दिया 2 डाल दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यू को लिख सकते हैं। और प्लस का 6n। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि तमाम के नीचे आ जाए। तो 1/2 को मैंने वैसे ही लिख दिया। क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे, 2n प्लस का 1 लिखेंगे, माइनस का 3n लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 6 2 का कितना होता है मेरे पास 2 6 12 होता है, तो 12n हो जाएगा। और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में 2 को मैंने ले लिया। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है। अब मेरे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है ना वो 1/2 तो यहाँ पे पहले से, यहाँ पे ऊपर n है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है और यहाँ पे क्या है 2 है। देखो कितना इंटरेस्टिंग से है ना। हम क्या कर रहे हैं, बस सॉल्व करते जा रहे हैं और खुद ब खुद ही क्या हो रहा है, हर चीज़ खुद ब खुद ही सॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे और नीचे से 2 बाहर निकाल देंगे। तो क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। जब यहाँ से n ऊपर से कॉमन लूंगा तो 1 में से n माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, 1 n जा n। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या बच गया, यहाँ पे n बच गया प्लस 1 बचा। ठीक है, और क्या बचा, 2n प्लस का 1 बचा क्योंकि n कॉमन निकल गया। फिर माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, n बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, n प्लस का 1 और प्लस 12 बचेगा क्योंकि n बाहर निकल गया तो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखेंगे, n को वैसे ही लिखेंगे, 2 2 से क्या होता है 4 होता है। ठीक है, n को 2n से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा, 2n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। अब इसी n को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इसी 1 को 2n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब इसी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया कैसे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का निशान 3n से कितना होता है मेरे पास, -3n हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस होगा, 3 1 से क्या हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलो आज इसको मजीद सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रही है मेरे पास। n/4 हो गया, 2n का स्क्वायर तो कहीं नहीं है, 2n का स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, प्लस प्लस का 2n जो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 12 और माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा और 13 में से 3 माइनस होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3n वैसे ही लिखा हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। इसका यही टर्म कट जाएगी तो n/4 वैसे ही उतर जाएगा और क्या लिखा जाएगा 2n और प्लस का क्या आ जाएगा 10, 2n का स्क्वायर प्लस का 10। अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देख लेते हैं। अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास n/4 वैसे ही बचेगा, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास n का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अगर मैं इसमें 2 1 जा 2 2 जा 4 कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस सवाल का जवाब कंप्लीट सॉल्व हो गया था। थोड़ा सा लेंदी सा सवाल था लेकिन अदरवाइज हमने इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके ना थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे तो लगेगा आपको हाँ हमें समझ में आ रहा है। नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वही टर्म था, मैंने पहले से माइनस करके पहले ही बता दिया है कि मेरे पास 10 में से अगर 5 को माइनस कर देना 5 आता है, 7 में से 10 तो 7, सब एक दूसरे से क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। अब जब डिफरेंस भी लोगे तो भी मेरे पास क्या होगा, रेशियो लोगे तो भी मेरे पास सेम नहीं आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपने इसको जस्ट उसी तरीके से मैट्रिक्स से सॉल्व करना होगा जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, s लिखूंगा जो कि बराबर होगा इस पूरे सीरीज के। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 37 प्लस और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये an टर्म तक जाएगा। ठीक है, हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देना कि डिफरेंस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, मेंशन कर देना जो लास्ट टाइम मैंने मेंशन करवाया था इन AP। ठीक है, डिफरेंस इन AP लिख देना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये टर्म मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसी टर्म को इसी से माइनस करना होगा। तो क्या लिखेंगे, s लिखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस 10 लिखेंगे, प्लस 17 लिखेंगे, प्लस 26 लिखेंगे, प्लस 37 लिखेंगे, सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, एक टर्म पहले था तो n-1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा an आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। थोड़ा जल्दी काम कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे होगा, हमारे पास ये माइनस, 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 ये भी माइनस और ये भी माइनस। जितने माइनस वाली टर्म होगी सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इससे आई टर्म कटेगी तो मेरे पास क्या बचेगा 0। अब 5 वाली टर्म को वैसे ही लिख देते हैं। अब माइनस जो करेंगे इसको एक दूसरे से करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से एक स्किप करके बाकी सबसे करेंगे। तो 10 में से 5 गया तो मेरे पास 5 बचेगा फिर से। ठीक है, फिर 7 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 11 बचेगा और सो ऑन इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था, n-1 और आखिरी में क्या लिखाएगा, माइनस का an। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस टर्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको लिख दिया।
अब ए एन माइनस में इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए एन किसके बराबर हो गया, 5 + 7 + 9, ठीक है। फिर प्लस का 11, फिर प्लस कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, ठीक है। n-1 टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा, वही काम कि आप इसको सीरीज को आप वो करोगे, एपी निकालोगे और एपी निकालने के बाद इसके सोल्यूशन सॉल्व करोगे, ठीक है। 7 में से 5 जाता है 2 बचता है, 9 में से 7 जाता है 2 बचता है, 11 में से 9 जाता है तो 2 बचता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए एन को वैसे ही लिखेंगे, 5 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट को पूरा हम कंसीडर करेंगे यहाँ तक। तो क्या लिख दो, कंसीडर लिख देता हूँ कि मैं इसको एपी में कर रहा हूँ कि 5 + 7 + 9 + 11 + सो ऑन n-1 तक कहाँ है, इन एपी में, ठीक है। ये वाली टर्म मैंने लिखवाया नहीं था, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब इसमें हम लोग एपी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम किस तरह से करेंगे इम्प्लीमेंट, मैं क्या लिखूंगा, ए एन लिखूंगा, ए एन लिखा, 5 लिखा, प्लस का निशान डाला। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखो, क्या है मेरे पास, ए किसके बराबर है, 5 के। जबकि सेकंड मेरे पास डिफरेंस क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। जबकि n की वैल्यू क्या होगी इसमें, n-1 होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, वही लगाएंगे। फॉर्मूला भी मेंशन करता हूँ मैं सवाल के अंदर। तो ए एन लिखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्या होता है, n/2, प्लस का निशान होता है, n-1 होता है, सॉरी 2a भी होता है, रुको एक मिनट, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा n-1 और आखिरी में क्या आ जाएगा, d, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है जिसको हमें क्या करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलो आज इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें यहाँ से मालूम है, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवाऊँ ताकि इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करने टाइम हमारा ज़ाया ना हो, ज़्यादा कम से कम टाइम में हम ज़्यादा सवाल सॉल्व कर लें। तो 5 हो जाएगा, प्लस का निशान डलेगा, ठीक है, और लार्ज ब्रैकेट डाल लेता हूँ, n/2 है तो क्या लिख दूंगा, n की वैल्यू क्या, n-1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, 2a लिखा हुआ है, a की वैल्यू 5 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान डलेगा, फिर n है तो n-1 के बराबर है, लेकिन माइनस का 1 पहले भी लिखा हुआ है तो माइनस का 1 वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। जबकि d की वैल्यू मेरे पास क्या है देख लेते हैं, d की वैल्यू मेरे पास 2 है तो क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, लार्ज ब्रैकेट को भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, कैसे, ए एन लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, 5 लिखूंगा। अब मेरे पास अगर चाहो तो ये ब्रैकेट ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही। n-1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 2 5 से कितना होता है, 10 होता है, और ये n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -1 किसके बराबर होता है, 2 के, और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो आज इसको और मल्टीप्लाई करते हैं। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू का निशान डलेगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान डल दिया, 5 लिखा, n-1 लिखा, ठीक है, अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है। 10 मेरे पास वैसे ही हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2n हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2n-4, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तकरीबन हमारे पास सवाल जो n वाली फार्मूला लगाया था वो तो हमारे पास तकरीबन हो गया है। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हम ए एन को वैसे ही लिख देंगे, इक्वल टू 5 प्लस n-1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को वैसे लिख देंगे, ठीक है। 10 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचा, 6 बचा, तो 6 लिखूंगा, प्लस 2n लिखूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 5 प्लस n-1 अपॉन 2 को वैसे ही लिखा है, इसमें से 2 को कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा ना, मतलब 3 बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा, n बचेगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, ए एन की वैल्यू 5 प्लस n-1 जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 प्लस n के साथ, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू कट गई तो n-1 बचा और 3 प्लस n ऐसे ही बच गया। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है। 5 को वैसे ही रहने दिया, n 3 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, n ज़ा क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, -3 1 ज़ा माइनस का 3 हो जाएगा, -n 1 ज़ा -n हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। ए एन को वैसे ही लिखा, 5 वैसे ही लिखा, प्लस 3n है और -n है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2n हो जाएगा, ठीक है। और n का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है।
और माइनस का 3 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 3 को माइनस कर दो तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर वाली टर्म पहले n का स्क्वायर प्लस 2n और यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2। तो मेरे पास ये टर्म बन करके क्या आ गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलो आज इस पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास वही काम होगा जो हम लोग इससे पहले करे थे। इसको रब कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लगाऊं और इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ। देखो इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी कर लेना हम लोग सॉल्व एज कम्पेयर टू फर्स्ट सवाल के, ठीक है। तो चलो आ जाओ करते हैं इसको सॉल्व। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले समीशन, ठीक है। समीशन लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं, n के स्क्वायर के ऊपर प्लस का निशान 2n प्लस 2 के ऊपर हम लोग क्या लगा रहे हैं, समीशन लगा रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ इसको इससे लगाएंगे तो क्या होगा, समीशन n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पहले आ जाएगा, समीशन n आ जाएगा प्लस और 2 पहले आ जाएगा और समीशन क्या हो जाएगा, समीशन n का नॉट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म में हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसको ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर का मेरे पास होता है n प्लस 1 2n प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस का निशान। 2 को वैसे ही लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है n लिखते हैं इंटू n प्लस 1 और नीचे क्या आता है 2 आ जाता है, ठीक है, प्लस निशान 2 लिखेंगे। समीशन ऑफ n किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्या कर दिया, हमने लिख दिया। अब क्या करना होगा, आगे सॉल्व करना होगा। तो चलो आज सॉल्व करते हैं। n लिखूंगा, n प्लस 1 लिखूंगा, 2n प्लस 1 है ना, तो 2n प्लस 1 लिखा जाएगा, ठीक है, अपॉन 6 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2n बच जाएगा, ठीक है। अब मुझे एलसीएम लेना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो आज मल्टीप्लाई कर देते हैं। n वैसे लिखा, n प्लस 1 वैसे लिखा, 2n प्लस का 1 वैसे ही लिखा, ठीक है। 6 को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 6n, n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का निशान। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 6 12n, ठीक है, 6 2 12, ठीक है, 6 2 12, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे 6 आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 6 लिख दिया। देखो वही काम कर रहे हैं जो हमने इससे भी एक पहले सवाल में किया था। तो चलो आज इसको जल्दी सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। हम अगर चाहे n/6 को कॉमन लेना तो हम लोग ले सकते हैं। तो मैं क्या ले लेता हूँ, n/6 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो n/6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, n प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, और 2n प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी मैं n को कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा और n प्लस 1 बचेगा। 6 नीचे से कॉमन लेता ऊपर से नहीं ले रहा, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ 12 बचेगा, n बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो आगे करते हैं। n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n का स्क्वायर। इस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n। 1 को 2n से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n। 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 6n 6n, 6 1 6 और 12, ठीक है। तो ये तमाम टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, आपको लिख करके दिखा दिया। कहीं पर माइनस का निशान ही नहीं है तो हम माइनस लगा ही नहीं रहे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ देखो 2n का स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा। n का 2n है, 3n हो जाएगा और 6n है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, 6 भी है, ठीक है, 18 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 है तो 19 हो जाएगा। तो मेरे पास 19 इसका आ जाएगा। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी सम आकर के फॉर्मूला के तहत हमने इसको वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास शुरू में मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो और कह सकते हो मुझे प्राइवेट ग्रुप या पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट ग्रुप में सिर्फ एक दफ़ा आपको पेमेंट करनी होगी। प्राइवेट ग्रुप के अंदर मैं आपको बहुत सारी तमाम चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि आपके पास क्या होता है, गैस पेपर, टारगेट पेपर, और साथ साथ आपके पास होते हैं MCQs पेपर, प्रीलियम पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स के पेपर्स। तमाम पेपर्स उसके अंदर आएंगे जिसके तहत आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी होगी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपसे फिर से मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।